दोस्तों, वो सऊदी अरब जो एक दौर में इस्लाम का किला हुआ करता था, आज तेजी से दुनिया के सबसे बड़े अय्याशी के अड्डे में तब्दील हो रहा है और सऊदी अरब के बारे में क़यामत की तमाम निशानियां भी सच साबित होती जा रही हैं। सहरा में रहने वाले अरब बद्दू आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें बनाने की रेस में भी लग चुके हैं और दुनिया का हर बड़ा गुनाह भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब में होने वाले इन गलत कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अरबियों ने टैक्स लगाकर जायज करार दे दिया है। नंबर 1, मिक्स्ड जेंडर कॉन्सर्ट एंड म्यूजिकल फेस्टिवल्स। दोस्तों, दुनिया भर में इस्लाम का घर होने की बदौलत सऊदी अरब पहले दिन से ही म्यूजिक, कॉन्सर्ट्स और तमाम मर्दों और औरतों के मिक्स होने यानी कि मखलूत महफिलों पर सख्ती से पाबंदी लगाता रहा है। तहम मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS के विजन 2030 के तहत यहाँ अब तेजी से तब्दीली आ रही है। आज सऊदी अरब में दुनिया के सबसे बड़े कॉन्सर्ट्स का इनकाद भी कराया जा रहा है, जहां पर कार्डी बी, पोस्ट मेलोन, एमिनम और लिंकन पार्क आकर परफॉर्म कर चुके हैं और दुनिया नंगे होकर रिहाना को भी सबके सामने ऊंचे स्टेज पर नाचते हुए देख चुकी है। MDL बीस्ट साउंड स्टॉर्म फेस्टिवल आज यहाँ पर होने वाला रियाज का सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो कि सहरा में होता है और आज यहाँ पर हर साल 7 लाख से ज्यादा सयाह आकर शरीक होते हैं। इस अमल से सऊदी खजाने में करोड़ों डॉलर्स आते हैं। इन कॉन्सर्ट से रिलेटेड बिजनेसेस पर हुकूमत 15% वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स कमाती है जो कि इसकी हर टिकट पर लगता है। और आपको ज्यादा हैरत ये बात जानकर होगी कि यहाँ पर कॉन्सर्ट का टिकट $2000 यानी कि पाकिस्तानी 6 लाख रुपए का होता है। आज से चंद साल पहले तक सऊदी अरब में ऐसी किसी भी हरकत को करने पर या म्यूजिक भी ऊंची आवाज में सुनने पर लोग गिरफ्तार हो जाया करते थे, मगर आज इन कॉन्सर्ट्स पर लाखों नौजवान सऊदी लड़के और लड़कियां इकट्ठे नाचते हैं और यूं इस्लाम के असूलों की बेहुरमती करते हैं। आज से चंद साल पहले तक सऊदी अरब में औरतें अकेली गाड़ी भी नहीं चला सकती थी, मगर आज ये पाबंदी भी उठा ली गई है और फेमिनिज्म के नाम पर औरतें अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप आज भी एक अच्छे मुसलमान हैं और आपको अपने मुसलमान होने पर फख्र है तो कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें। नंबर 2, सिनेमा शोइंग हराम कंटेंट यानी कि सिनेमा घरों में हराम कंटेंट लगना शुरू हो चुका है। दोस्तों, दुनिया के सबसे सख्त इस्लामी कवानीन वाले मुल्क सऊदी अरब में आज तक किसी भी किस्म के सिनेमा पर पाबंदी थी क्योंकि ये इस्लामी कवानीन की खुल्लम खुल्ली खिलाफवर्जी थी। साल 2018 में सऊदी अरब के शहर रियाज में AMC थिएटर खोला गया था और तब से यहाँ पर हर किस्म की हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्में लगना शुरू हो चुकी हैं। आज सऊदी अरब में 600 से ज्यादा सिनेमा स्क्रीन्स मौजूद हैं जहाँ पर सालाना 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ से ज्यादा व्यूअर्स सिनेमा देखने आते हैं। इन फिल्मों में इंतहाई गैर इस्लामी मवाद भी दिखाया जाता है जिनमें बहुत से सीन में मर्दों और औरतों को नंगे तक दिखा दिया जाता है और ये सब भी मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 की वजह से ही मुमकिन हो सका है। आज यहाँ पर वॉक्स मूवी और AMC सभी फिल्म थिएटर कंपनियां मौजूद हैं जहाँ पर सालाना $250 मिलियन से भी ज्यादा की सालाना टिकटों की सेल होती है और तमाम दुनिया से सयाह भी यहाँ पर आम आबादी के साथ बैठकर फिल्में देखते हैं। यहाँ पर लगने वाली फिल्म किसी भी मुल्क की हो, किसी भी जुबान की हो और इसमें कुछ भी दिखाया जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको फी टिकट अपना $13 का टैक्स लेना है। हुकूमत इस काम से सालाना करोड़ों डॉलर्स का कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कमाती है और यूं सिनेमा घर भी अब अरबियों को अमीर से अमीर तर कर रहे हैं। नंबर 3, हैलोवीन एंड अदर नॉन इस्लामिक फेस्टिवल्स। दोस्तों, इस्लामी कानून तस्बा बिल कुफर यानी कि काफिरों की मदद करना भी इस्लाम में काफी नाजायज और हराम काम है क्योंकि अक्सर गैर इस्लामी त्योहार ऐसी रसूमात और वजूहात की बिना पर पैदा किए जाते हैं जो कि इस्लाम में शदीद गुनाह की वजह बनते हैं। हैलोवीन एक ऐसा ही गैर इस्लामी त्योहार है जब तमाम अफराद किसी खौफनाक चीज जैसे कि ड्रैकुला या किसी ज़ोंबी का रूप धार कर बाहर निकलते हैं और तमाम बच्चे अपने मोहल्ले से टॉफियां मांगते हैं। सुनने में तो ये एक मामूली सा और बेजरर सा त्योहार लगता है, मगर इसकी हिस्ट्री इंतहाई खौफनाक है। ये त्योहार इन लोगों की याद में मनाया जाता है जो कि काला जादू किया करते थे। हैलोवीन के अलावा आज यहाँ पर क्रिसमस, विंटर वंडरलैंड, ईस्टर और थैंक्स गिविंग जैसे दूसरे क्रिश्चियन त्योहार भी मनाए जाते हैं क्योंकि गोरे अब अरबियों पर मुआशरती प्रेशर डालना शुरू हो चुके हैं कि तुम आज भी पत्थर के दौर में रहते हो। सऊदी अरब के विजन 2030 ने सऊदी अरब के मुआशरे पर एक बड़ा हमला किया है और अक्सर अफराद इसके खिलाफ भी हैं। हैलोवीन के दिन हुकूमत खुद स्केरी वीकेंड की तातील भी करती है और लाखों अफराद सड़कों पर आकर त्योहार मनाते हैं। इसके नतीजे में अरबों को एक कमर्शियल बूम मिला है। बड़े बड़े रिटेल सेक्टर, कपड़ों की दुकानें और लग्जरी मेकअप की सेल में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलता है। नंबर 4, WWE की रेसलिंग और MMA इवेंट्स।
दोस्तों हम सभी ने कभी ना कभी टीवी स्क्रीन पर WWE या फिर MMA के इवेंट्स तो जरूर देखे होंगे, मगर आज सऊदी अरब ने एक कदम और ज्यादा आगे लेते हुए WWE वालों के साथ एक 10 साल की पार्टनरशिप भी कर ली है, जिसके नतीजे में WWE की कंपनी हर साल कम से कम एक इवेंट सऊदी अरब में जरूर करेगी। 2026 में रॉयल रंबल हुआ और इससे पहले 2018 में द ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल का इवेंट भी रियाज में हो चुका है। कुल अब तक सऊदी अरब में WWE के 16 मेजर लाइव इवेंट्स हो चुके हैं, जहां पर नीम बरहाना मर्द और औरतों ने लाखों लोगों की एंटरटेनमेंट की खातिर कुश्ती की थी। मोहम्मद बिन सलमान खुद ना सिर्फ एक रेसलिंग के फैन हैं, बल्कि वो जानते हैं कि ये एक कैश मशीन है जिसकी मदद से वो माहाना करोड़ों डॉलर्स मजीद कमा सकते हैं। सऊदी अरब की हुकूमत WWE को सऊदीया आकर अपना इवेंट कराने का $50 मिलियन पर इवेंट पे करती है, जिसके नतीजे में अरब अब अपने मुल्क में रेसलिंग भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरब ने UFC के साथ भी डील कर ली है और 2024 में इसका पहला मैच भी हुआ था। आज यहाँ पर अक्सर इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हुकूमत अपनी जेब से $40 मिलियन फी इवेंट पे करती है। SRJ स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की मदद से यहाँ की हुकूमत ने अमेरिकी कंपनी प्रोफेशनल फाइटर्स लीग में एक बड़ा हिस्सा भी खरीद लिया है। आज यहाँ के अरब हुक्मरान और शहरी इस्लामी कवानीन को खैर बात कहते हुए इन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके करोड़ों डॉलर्स कमा रहे हैं। नंबर 5, लीगलाइजेशन ऑफ अल्कोहल। दोस्तों इस्लाम में शराब और इस जैसा हर किस्म का नशा हराम है और आज ये मुस्लिम मुआशरे में इंतहाई बड़ी बुराई भी समझी जाती है, मगर सऊदी अरब में आहिस्ता आहिस्ता इसकी खुली इजाजत मिलती जा रही है। मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में ऐसी दुकानें खोली हैं जहां पर डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में गैर मुस्लिम अफराद स्पिरिट, वाइन और बियर खरीद सकते हैं। आज तक ये सब गैर कानूनी तौर पर चलता था, लेकिन हुकूमत ने अब इसकी बाकायदा इजाजत दे दी है। हुकूमती अहदेदारान के मुताबिक 2030 में होने वाले सऊदी अरब के वर्ल्ड एक्सपो और 2034 में होने वाले फीफा के वर्ल्ड कप से पहले मुल्क के हर हिस्से में शराब की खुली इजाजत दे दी जाएगी। हालांकि कुरान में ये एक ममनुआ काम है और दुनिया में शायद इसकी सख्ती जितनी सऊदी अरब में रही है इतनी कहीं और नहीं थी, मगर अब हालात काफी हद तक बदल चुके हैं और कल्चर को बदलने के नाम पर और जिद्दत के नाम पर शराब खाने भी खोले जा रहे हैं। सऊदी अरब में मुसलमानों के लिए तो अभी तक शराब पीना कानूनन जुर्म है, लेकिन जद्दा और रियाज जैसे बड़े शहरों में अब सियासी और सफारती दफातर में खुल्लम खुला शराब चलनी शुरू हो चुकी है। मोहम्मद बिन सलमान ने एक नई पॉलिसी बनाई है जिसके तहत इन महदूद बड़े बड़े स्टोर्स में गैर मुस्लिम सफारतकारों के अलावा भी मुकामी मुसलमान शराब खरीद सकेंगे। हुकूमत ने खामोशी के साथ सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी कार्ड रखने वाले गैर मुल्की शहरियों के अलावा सऊदी शहरियों के लिए भी अब शराब की रसाई आसान कर दी है। नंबर 6, गैम्बलिंग एंड कैसीनोज यानी कि जुए खाने और जुए का कारोबार। दोस्तों सऊदी अरब की हुकूमत को काफी डर था कि हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट की कमी है और इसलिए इन्होंने एक और गुनाह को मुल्क में टैक्स लगाकर जायज करार दे दिया है और वो है गैम्बलिंग यानी कि जुए का कारोबार। हालांकि ये शिर्क के बाद सबसे बड़े गुनाहों की लिस्ट में आता है। आज सऊदी गवर्नमेंट के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की मदद से सऊदी हुकूमत ने तमाम दुनिया में कॉम्पिटिटिव गेमिंग में सबसे आगे कदम रख दिया है। इन्होंने हाल ही में सऊदी शहर रियाज में एनुअल ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप शुरू करवाया है, जहां पर वीडियो गेम्स जीतने वाले अफराद को $75 मिलियन की रकम दी जाती है। इसके साथ साथ ये मुल्क आज एक फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी नियोम पर भी काम कर रहा है, जहां के प्रीमियम आइलैंड रिजॉर्ट सिंदाला पर इस तरह के तमाम काम किए जाएंगे जिनमें सबसे आगे आगे जुआ होगा। पिछली काफी सदियों से यहाँ पर ये काम बंद थे जिनको इस्लाम में मैसर कहा जाता है, जिनमें ट्रेडिशन, रैफल्स, लॉटरियां और गेम ऑफ चांसेस यानी कि तुक्के पर चलने वाले खेल शामिल थे, मगर आज ये सब यहाँ पर टैक्स लगाकर इनकी गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया है। इन लोगों के मुताबिक ऐसा करने से मुल्क को फायदा होगा और जीतने वाले शहरियों को भी, मगर आप जहन्नम में जरूर जलेंगे। ये जुआ आप कमर्शियल टिकट्स, डिजिटल बैंक सर्टिफिकेट्स और लग्जरी वाउचर्स खरीद कर भी खेल सकते हैं और इनामी रकम इसमें 1 मिलियन सऊदी रियाल यानी कि $2,67,000 पाकिस्तानी 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाती है। नंबर 7, न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेशंस यानी कि नए साल की सेलिब्रेशंस। दोस्तों आज का सऊदी अरब एक और तरीके से भी मॉडर्न दुनिया में काफी आगे बढ़ चुका है और पिछले चंद सालों से हर साल सऊदी अरब के शहर रियाज की मेन बुलीवर्ड पर नए साल की सेलिब्रेशंस यानी कि जश्न भी मनाया जाता है। क्रिसमस और नया साल यूरोप में और अमेरिका में काफी ज्यादा मनाया जाता है और इस्लाम में ऐसी हरकतों को भी सख्ती से हराम करार दिया गया है। लेकिन आज ये लोग म्यूजिक लगाकर, फायरवर्क्स यानी कि पटाखे चलाकर और मिक्स्ड गैदरिंग यानी कि मखलूत महफिलों का इनेकाद करके नए साल का जश्न भी मनाते हैं।
सऊदी अरब वालों ने अपने विजन 2030 के तहत ऐसी किसी भी मखलूत किस्म की महफिलों को बैन करने के बजाय न्यू ईयर्स ईव पर इनको कमर्शलाइज करना शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे में यहाँ के मुकामी सयाहों की तादाद बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ बिजनेस और पैसा भी। हर साल लोग किंगडम सेंटर टावर और अल फैसला टावर पर खड़े होकर नए साल का इंतजार करते हैं और यहाँ पर मर्द और खवातीन मिक्स होते हैं। ये लोग हर साल की शुरुआत कई टन पटाखे चलाकर, ड्रोन चलाकर और नशे कर अब मनाने लगे हैं। नंबर 8, नाइट क्लब्स और लेट नाइट मिक्स एंटरटेनमेंट के वेन्यूज। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग आज तक सऊदी अरब को इस्लाम का दारुल हुकूमत और गढ़ समझते आए हैं, मगर सच तो ये है कि आज का सऊदी अरब बहुत तेजी से इस्लाम से दूर होता जा रहा है। डॉलरों की दौड़ में यहाँ के हुक्मरानों ने एक जबरदस्त इकोसिस्टम बना लिया है, जिसमें बेतहाशा फेस्टिवल और छतों पर मौजूद शीशा लाउंज वगैरह भी शामिल हैं। इसके नतीजे में आज यहाँ पर हर साल 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट नजर आते हैं और वो सभी शहर रियाज में मौजूद 14 मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट जोन्स की तरफ खींचे चले जाते हैं। इस तरह से सऊदी मुल्क अब हर सीजन का $5 बिलियन इन नाइट क्लब से कमा लेता है। इस तरह के तमाम क्लब्स वगैरह भी इस्लाम में हराम हैं और सऊदी अरब यहाँ पर भी सबसे आगे निकल चुका है, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा नाइट क्लब बीस्ट हाउस रियाद के जैक्स डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ये क्लब शाम को शुरू होता है और सुबह तक चलता है, जहाँ पर जिनसी बेरारवी, शराब, नशे और दूसरे सभी गलत काम होते हैं और ये सब कुछ हुकूमत की स्पॉन्सरशिप से होता है, क्योंकि हुकूमत इन चीजों से अब टैक्स कमाना शुरू हो चुकी है। शराब के साथ साथ यहाँ की हुकूमत अपनी खुद की एनर्जी ड्रिंक्स भी बेचती है। ज्यादा हैरान कुन और अफसोस की बात यह है कि हुकूमत यहाँ पर फी बंदा $100 का टिकट लेती है, यानी कि पाकिस्तानी 30,000 रुपए का। नंबर 9, मिक्स जेंडर बीचेस और टूरिज्म। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूरोप और अमेरिका के अक्सर ममालिक में बीच पर फहाशी और अरियानी आम है, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे ममालिक में इन सभी काम की सख्ती से पाबंदी रही है, खास तौर पर सऊदी अरब में, क्योंकि ये इस्लाम का किला रहा है। लेकिन आज सऊदियों के विजन 2030 की वजह से ये सब भी तब्दील होता जा रहा है और बहुत जल्द आपको सऊदी अरब के बीचेस पर लड़कियां बिकनी पहने भी नजर आएंगी। हुकूमत ने इन तमाम बीचेस को मखलूत करार देना शुरू कर दिया है। रेड सी ग्लोबल और सऊदी रेड सी अथॉरिटी 2 ऐसे इदारे हैं जिनकी मदद से हुकूमत ऐसे $multi-billion लग्जरी कोस्टल एनक्लेव्स बना रही है, जहां पर सभी कुछ जायज होगा। इसमें सबसे आगे आइलैंड रिजॉर्ट ऑफ सिंदाला, शिबारा और अमाला मौजूद हैं। इन प्राइवेट सियाहती मुकामात पर मर्द और खवातीन नीम बरहना या बरहना होकर एक दूसरे के साथ हर किस्म की जिनसी हरकत भी कर सकते हैं और हम सभी जानते हैं कि ऐसी हरकत इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। इस तरह के तमाम सियाती मुकामात पर हुकूमत 20% का कॉर्पोरेट इनकम टैक्स CIT लगा रही है, जो कि यहाँ के खरबपति हुक्मरानों को मजीद अमीर करेगा। नंबर 10, ई स्पोर्ट्स, इमोरल गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट मेगा प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, आज सऊदीया की हुकूमत बहुत से बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बना रही है, जिनमें से एक है किंदिया सिटी, जो कि ऐसा शहर होगा जहाँ पर मुस्तकबिल में दुनिया भर के अफराद आकर हर तरह के खेलों में हिस्सा ले सकेंगे। इरादा ये है कि 360 किलोमीटर के रकबे पर फैले इस शहर पर $150 बिलियन से भी ज्यादा लागत आएगी और ये दुनिया का सबसे पुरकशिश स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट सिटी होगा, जिसमें हर किस्म के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और थीम पार्क्स बनाए जाएंगे। इनके इरादे ये हैं कि यहाँ पर फार्मूला 1 फुटबॉल का स्टेडियम, 6 फ्लैग किंदिया सिटी और ड्रैगन बॉल जी कार्टून का थीम पार्क भी बनाया जाएगा। सेवी गेम्स ग्रुप एक कंपनी है जिसकी मदद से हुकूमत वीडियो गेम्स की इंडस्ट्री में भी $38 बिलियन लगा चुकी है, जबकि मजहबी स्कॉलरों का कहना है कि इस तरह के तमाम खेल इस्लामी फिका के खिलाफ होते हैं। सऊदी हुकूमत ने इन सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने के बजाय इन्हें बाकायदा मुईशत का हिस्सा बना लिया है और इसलिए यहाँ से भी अब ये खरबों डॉलर्स कमाना शुरू हो चुके हैं।